Hello, welcome to your channel Economics Guruji once again. Concept of demand, तो चैप्टर नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर रहे थे। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए व्हाट आर नॉर्मल गुड्स एंड व्हाट आर इंफीरियर गुड्स, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे कि इनके डायग्राम क्या होते हैं और इनके कर्व क्या होते हैं, इन दोनों ही गुड्स में डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूं, कंसेप्ट ऑफ डिमांड से रिलेटेड, ताकि आपको पता चल सके कि कर्व क्या होता है, व्हाट इज डिमांड कर्व, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, और उसके अकॉर्डिंग कर्व कैसे बनते हैं, मार्केट कर्व कैसे बनते हैं, वो आपको डिटेल में आपको पता होगा। तो आज हम यहाँ पर नॉर्मल गुड्स के लिए और इंफीरियर गुड्स के लिए जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ सकेगी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं what is normal goods and what are inferior goods। सबसे पहले हम लेते हैं normal goods। These are goods, especially these goods relates to income of the consumer, यानी कंज्यूमर की इनकम से रिलेटेड होती है। जनरली क्या होता है कि डिमांड कर्व में प्राइस एंड डिमांड इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मगर यहां पर जो हम नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड के बारे में बात करते हैं, यहां पर हम इनकम एंड डिमांड इससे रिलेवेंट चलते हैं कि इनकम चेंज होने पर कंज्यूमर की डिमांड में क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में गुड्स क्या कहलाएगी, इनकम इंक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड क्या इफेक्ट आएगा, डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है तो वो गुड्स क्या कहलाएंगे, तो वो हमें यहां पर देखना है। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स। व्हाट आर नॉर्मल गुड्स? अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो आपके सामने है, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस एज इनकम। मैंने बोला था आपको इनकम लेते हैं हम यहाँ पर, इनकम ऑफ द बायर राइजेस। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पर कि ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड इनकम के साथ बढ़ती, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इन दिस कंडीशन क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी किसी भी कमोडिटी की डिमांड है वो भी यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। कब? व्हेन इनकम ऑफ द बायर इंक्रीजेस। जस्ट इनवर्स, व्हेन income decreases, in this condition quantity demanded for such goods also decreases। यहां पर ऐसी गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसी गुड्स को बोलते हैं हम, इट इज नोन एज नॉर्मल गुड्स। उनको हम बोलेंगे यहां पर नॉर्मल गुड्स। जनरली हम देखते हैं, एग्जांपल आपके सामने है, फॉर एग्जांपल सुपीरियर ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, फ्रूट्स एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मिल्क है, फ्रूट्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है। ये गुड्स क्या है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे इनकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ती है। जैसे कि हम मिल्क को लें, दूध जो है सपोज 2 लीटर पर डे घर में आ रहा है, अगर इनकम बढ़ जाती है 20% तो कुछ दूध की डिमांड भी घर में बढ़ाती जाती है। सिंपल आप जानते हैं, यानी जहां पहले दूध सिर्फ टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए यूज होता है, हो सकता है कंज्यूमर उसको डायरेक्ट पीने के लिए भी यूज करे। तो उस कंडीशन क्या हुआ, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी तो उसने ऐसी क्वांटिटी डिमांड को भी इंक्रीज कर दिया। फ्रूट्स, जहां फ्रूट्स महीने में एक बार आते थे, अब अगर इनकम बढ़ जाती है तो महीने में 5 बार आते हैं। और अगर इनकम डाउन हो जाती है तो फ्रूट्स जहां 5 बार आ रहे थे 2 बार हो जाएंगे, 1 बार हो जाएंगे, या फिर महीने भर में आएंगे, 2 या 3 महीनों में आएंगे। तो यही कंडीशन देखने को मिलती है, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड फॉर सच गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, डिमांड फॉर सच गुड्स आल्सो डिक्रीजेस। दीज आर नोन एज नॉर्मल गुड्स। ऐसी गुड्स को हम बोलते हैं यहां पर नॉर्मल गुड्स है, यानी इस कंडीशन में हम देखते हैं कि कंज्यूमर की इनकम और क्वांटिटी डिमांड में दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ओके, पॉजिटिव क्यों, व्हाई दिस इज पॉजिटिव? बिकॉज बोथ द वेरिएबल्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड मूव्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, इनकम डाउन ट्रेंड में है, डिक्रीज हो रही है तो डिमांड यहां पर कम हो रही है, इसलिए हम यहां पर इसको बोलेंगे देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। क्लियर? अब अगर इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो डायग्राम बनेगा वो होगा पॉजिटिव, इस प्रकार से चलेगा। ये हो गया डिमांड पर। यहां पर हम लेंगे डिमांड, डिमांड फॉर किसी की भी हम ले सकते हैं, क्वांटिटी डिमांड फ्रूट्स की हो गई, चलो तो यहां हम लिखते हैं क्यूडी, क्वांटिटी डिमांड। ओके, और यहां पर लिखते हैं कंज्यूमर की इनकम। दिस इज
पास अकाउंट है, सपोज ये पर्टिकुलर हमने इनकम ली है, इस इनकम लेवल पर इतनी डिमांड जो है कंज्यूमर कर रहा है। नाउ व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, देख रहे हैं आप यहाँ पर आई से I1 हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या था, डिमांड भी लेनी थी, अब इस पॉइंट पे आ गया, कंज्यूमर पहले यहां पर था, इस पॉइंट पे आ गया, तो उस कंडीशन में कंज्यूमर ने उस कमोडिटी की डिमांड को भी इंक्रीज किया। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीजेस। नाउ व्हेन इनकम डिक्रीजेस, देख रहे हैं आप, पहले इनकम इतनी थी, अब ये ले ली है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड जो है वो भी यहां पर कम होगी। तो आपके सामने है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड। व्हेन इनकम ऑफ द बायर और कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर decreases, demand for such goods also decreases. These goods are known as normal goods. Clear? ऐसे goods को बोलते हैं हम normal goods. Now, inferior goods. अब what are inferior goods? Inferior goods क्या है? Just inverse. इनके just उल्टा चलता है कि जब मार्केट में या सपोज किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उस कंडीशन में ऐसी कमोडिटीज डिमांड कम हो जाती है, और जब इनकम डाउन ट्रेंड में होती है, इनकम डिक्रीज होती है, तो ऐसी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे ऐसा कभी होता है क्या कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो डिमांड को कम कर दे, और जब इनकम डाउन हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो डिमांड को इंक्रीज कर दे? ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे कि आप देखिए, सपोज आपके सामने एग्जांपल है ज्वार एंड बाजरा। कोई कंज्यूमर जो है ज्वार और बाजरा कंज्यूम करता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो ज्वार बाजरा कंज्यूम करता है, उसको खरीदता है, खाता है, और जब उसकी इनकम बढ़ जाए तो क्या अभी ज्वार बाजरा खाएगा? नहीं, अब वो क्या यूज करेगा? सुपीरियर ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड राइस, यानी वो शिफ्ट हो जाएगा सुपीरियर गुड्स की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई तो उसने क्या किया, जो गुड्स थी उस गुड्स को उसने उसका कंजप्शन छोड़कर सुपीरियर गुड्स की तरफ वो शिफ्ट हो गया, तो यहां पर क्या होगा, ज्वार बाजरा की डिमांड कम हो जाएगी। तो इन दिस केस when income of the consumer increases, quantity demanded of such goods decreases. अगर ज्वार बाजरा है, इनकम बढ़े तो ज्वार बाजरा की डिमांड यहां पर कम हो जाएगी। when income decreases, in such case quantity demanded of such goods increases. यहां पर ऐसी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि कोई कंज्यूमर है, उसकी इनकम बहुत कम हो जाती है, तो अब वो चावल है, गेहूं है, उसको बाय करने में, उसको कंज्यूम करने में इतना एबल नहीं हो पाता है, वो सोचता है कि इससे अच्छा जो लोअर क्वालिटी गुड्स, जो सस्ती है बजाय, ऐसी गुड्स की डिमांड वो मार्केट में कर देता है, उसकी डिमांड को बढ़ा देता है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं व्हाट आर इंफीरियर गुड्स, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर व्हिच डिक्रीजेस एज इनकम ऑफ द बायर राइजेस। देख रहे हैं आप, यहां पर इनकम बढ़ रही है, ठीक है, जबकि डिमांड कम हो गई, दोनों में इनवर्स है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं आप, इनकम जो है वो बढ़ रही है, साथ साथ डिमांड जो है वो भी बढ़ रही है। तो इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ऐसी गुड्स की डिमांड में और कंज्यूमर की इनकम में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब कभी इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर जो है वो उसको सैक्रिफाइस कर या उसका कंजप्शन छोड़कर अच्छी गुड्स की तरफ चला जाता है। जैसे कि प्लास्टिक के बेल्ट से अगर इनकम बढ़ती है तो प्लास्टिक के बेल्ट से वो लेदर बेल्ट का यूज करेगा। अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो प्लास्टिक के स्लीपर के बजाय वो अच्छी क्वालिटी के स्लीपर है, सैंडल है, उसका यूज करेगा। प्लास्टिक के शूज के बजाय वो लेदर के शूज प्रेफर करेगा। तो ऐसी गुड्स को बोलते हैं हम इंफीरियर गुड्स। इसके अलावा खादी है, खादी कपड़े जो मोटे कपड़े होते हैं, उसके बाद अगर इनकम बढ़ जाती है तो इनका कंजप्शन छोड़ के वो अच्छी गुड्स जो है, पतले महीन कपड़े होते हैं, रेशमी, उसका यूज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बीड़ी है, अगर वो बीड़ी कंजप्शन करता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो फिर वो सिगरेट का यूज करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो आदतन है, उसका हैबिचुअल हो चुका है बीड़ी का, तो कितनी भी इनकम बढ़ जाए तो वो चुप चुप के बीड़ी ही पिएगा, ठीक है। पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो बीड़ी के बजाय वो सिगरेट का यूज करेगा, ओके। अब इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलेशन कौन सा है, यहाँ पर पॉजिटिव था क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, क्यों,
इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड डाउन ट्रेंड है, तो दोनों में इनवर्स, दोनों जो वेरिएबल हैं वो इनवर्स वे में मूव कर रहे हैं। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो ये नेगेटिव फॉर्म में होगा इस प्रकार से, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड शॉर्ट फॉर्म लिख दिया क्यूटी अपन ने, और इधर लिख देंगे कोई इनकम। ओके, अब सपोज पर्टिकुलर कोई इनकम लेवल ले लेते हैं हम, ये इस इनकम लेवल पर इतनी डिमांड है कंज्यूमर कर रहा है। नाउ व्हेन इनकम इंक्रीजेस, सपोज ये 1000 की डिमांड है, इनकम बढ़ती है, तो क्या करेगा वो, व्हीट है, राइस, उसको कंजप्शन शुरू कर देगा, इसकी डिमांड को कम कर देगा। देख रहे हैं आप, अगर यहां पर इनकम इंक्रीज हुई है तो उस कंडीशन में वो डिमांड जो पहले से कम कर देता है। ओके, यानी कंज्यूमर पहले ए पॉइंट पे था, अब वो बी पॉइंट पर गया। कब, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, तो क्या हुआ, उसने डिमांड को कम कर दिया। जस्ट इनवर्स, व्हेन इनकम ऑफ द बायर डिक्रीजेस, अगर इनकम डाउन ट्रेंड में हो, देख रहे हैं आप यहां पर, अगर इनकम कम हो जाती है तो उस कंडीशन में तो डिमांड जो है वो पहले से बढ़ा देता है, यानी पहले उसकी जो Q2, ठीक है, Q2 ले लेना यहां पर, ये इनकम I2 हुई है तो उस कंडीशन में डिमांड जो उसने Q2 कर दी है। तो आपके सामने है कि जब इनकम इंक्रीज हुई है तो डिमांड डिक्रीज है, ठीक है, और जब इनकम डिक्रीज ट्रेंड में है तो इनकम यहां पर बढ़ गई, सॉरी डिमांड जो उसने उसको बढ़ा दी है। सी, व्हेन इनकम डिक्रीजेस, ये सामने आपके इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, इनकम डाउन ट्रेंड में है तो डिमांड यहां पर बढ़ रही है, तो ऐसी गुड्स को बोलेंगे हम इंफीरियर गुड्स। क्लियर? तब आपके सामने एग्जाम अगर पूछे कि व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड फॉर गुड्स आल्सो इंक्रीजेस, देन व्हाट टाइप ऑफ दीज गुड्स, नॉर्मल गुड्स। When income of the consumer increases, demand for goods decreases, then what type of these are goods? Inferior goods. तो आप इसको इजी वे में अच्छे से आप बता सकते हैं। तो ये है आपके सामने inferior goods और ये है normal goods, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोनों बीच में डिफरेंस की। डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब हमने इसको समझा है तभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें और इसमें, इन दोनों में, नॉर्मल गुड में और इंफीरियर गुड में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, वो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो भी हम देखें तो सबसे फर्स्ट रिलेशन जो है वो है व्हेन इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड फॉर सच गुड्स आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। जस्ट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, डिमांड फॉर सच गुड्स डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट रिलेशन तो या फर्स्ट जो डिफरेंस है वो यहां पर हो गया। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट मतलब इनकम बढ़ने पर डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, किस वे में आ रहा है, तो पॉजिटिव है। एंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इन दोनों में जो रिलेशन है, इनकम इफेक्ट जो है वो यहां पर नेगेटिव। ओके, in case of normal goods, the diagram for normal goods with income is positive, and income तो देखते हैं यहाँ पर डायग्राम जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वो लेफ्ट टू राइट अप ट्रेंड में होगा। In case of inferior goods, the diagram for inferior goods have negative slope, and इनमें जो होगा वो जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव होगा, वो आपके सामने है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंस भी शो कर सकते हैं। नॉर्मल गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स क्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेन बात यही है कि यहाँ पर इनकम और डिमांड में देखें आप, ये इंक्रीज हो रही है इनकम तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। यहां पर अगर डिमांड जो बढ़ रही है उस कंडीशन में देखें, इनकम अगर बढ़ रही है तो उस कंडीशन में डिमांड घट रही है। यहां पर अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। तो यहां पर हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप, यहां हो गया नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर? आई होप दोनों ही कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। व्हाट इज नॉर्मल गुड्स, व्हाट इज इंफीरियर गुड्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। एक इजी वे से आप एग्जाम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार से आपको कोई कंफ्यूज
नहीं होना है। और एग्जाम में दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में लगभग इसकी जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं आया तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड से रिलेटेड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।